तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 3 अप्रैल 2024 की, साथ ही में दिन है बुधवार का। तो आइए बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखें आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर। 15 अप्रैल से बंद हो जाएगी USSD के जरिए कॉल फॉरवर्डिंग की सर्विस। धोखाधड़ी रोकने के लिए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने यानी कि डॉट ने देश की सभी टेलीकॉम कंपनियों को कॉल फॉरवर्ड करने की सुविधा बंद करने को कहा है। सरकार ने ऑनलाइन और फर्जी कॉल के जरिए हो रहे फ्रॉड को रोकने के लिए, धोखाधड़ी को रोकने के लिए ये बड़ा फैसला किया है। वैसे दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी इस समय आप *401# डायल करके कॉल को फॉरवर्ड कर सकते हैं। हालांकि ये सर्विस 15 अप्रैल से बंद हो जाएगी। वैसे आपको बता दें, कई बार ये सर्विस काफी काम आती है। अगर आपका फोन बंद होने वाला है, ऐसे में अगर आप अपने फोन कॉल को और मैसेज को अपने दोस्त के नंबर पर या किसी और नंबर पर फॉरवर्ड कर देते हैं तो आपका फोन नंबर बंद होने के बावजूद भी उस नंबर पे कॉल आ जाएगा। हालांकि ये कई बार खतरनाक साबित हो सकता है। अगर कोई धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति आपके नंबर को चुपचाप कहीं पे फॉरवर्ड कर देता है तो आपके मैसेज उसके पास चले जाएंगे। आपका OTP हो या कुछ भी हो तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी धोखाधड़ी को अंजाम दिया जा सकता है। देखिए अगली खबर। कच्चा तेल $88 के हुआ पार। कच्चे तेल की कीमतें 6 महीने के उच्चतम स्तर पर हैं। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $88 प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, एक बैरल में 300 कुछ लीटर तेल आता है। हालांकि अभी जो खबर आई है उसमें ये बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो कच्चे तेल की कीमतें हैं वो 6 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। यानी कि बीते 6 महीने में कच्चे तेल की कीमतें इतने ऊपर नहीं गई थी। बताया गया रूस की तेल इकाइयों पर यूक्रेन के हमलों व मध्य पूर्व देशों में बढ़ रहे संघर्षों के कारण तेल की कीमतों में तेजी बनी हुई है। अब अगर ये बात करें किस खबर से हमें क्या लेना देना, हमारा इससे फायदा होगा या नुकसान होगा, तो आपको बता दें, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती रहती हैं तो पेट्रोल डीजल के दामों में आने वाले दिनों में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। और जैसे कि शायद आप जानते होंगे, पेट्रोल डीजल के दाम घटने या बढ़ने की वजह से लगभग सभी चीजों के दाम घट या बढ़ जाते हैं, क्योंकि गाड़ियों से माल ढुलाई का खर्च बढ़ जाता है। बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो पेट्रोल डीजल के दाम का असर लगभग सभी चीजों पर पड़ता है। हालांकि साथ ही में आपको बताते चलें, अभी इस समय अपने देश में चुनाव का माहौल है, तो अभी इस समय पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की बहुत कम उम्मीद है। चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम बढ़ते रहे फिर भी, हालांकि चुनाव के बाद इस बढ़ोतरी का असर आप पर पड़ सकता है। देखिए अगली खबर। आज ही के दिन किया गया था दुनिया का पहला मोबाइल कॉल। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, आज 3 अप्रैल है। 3 अप्रैल की तारीख को दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति का दिन भी कहा जाता है, क्योंकि इसी तारीख को दुनिया का पहला मोबाइल फोन कॉल किया गया था। जी हाँ, वही फोन कॉल जो आज बहुत नॉर्मल हो गया है, वही मोबाइल फोन जो आज बच्चों के हाथों में है। आज से ठीक 51 साल पहले 3 अप्रैल 1973 को पहली बार दुनिया में किसी इंसान ने मीलों दूर बैठे किसी दूसरे व्यक्ति को मोबाइल फोन से कॉल किया, यानी कि ऐसे माध्यम से कॉल किया जिसमें वायर यानी कि तार नहीं थी। साथ ही में आपको बता दें, इस कॉल के लिए जिस मोबाइल डिवाइस का इस्तेमाल किया गया था वो किसी ईंट के आकार जितनी बड़ी और भारी थी। यही दुनिया का पहला पोर्टेबल सेलफोन था जो कि मोबाइल था, इसमें कोई भी वायर नहीं थी और इसे बनाया था मोटोरोला कंपनी के इंजीनियर मार्टिन कूपर ने। मार्टिन कूपर ने जो लिंगेल को कॉल करके कहा था कि मैं तुम्हें एक सेल फोन से कॉल कर रहा हूँ, एक असली सेल फोन से। यहाँ पे रोचक बात यह है कि मार्टिन कूपर ने जिस व्यक्ति को कॉल किया था, जिनका नाम जो लिंगल है, तो वो इनके कंपटीटर थे। इन दोनों ही में उस समय कंपटीशन चल रहा था कि सबसे पहले सेल फोन कौन बनाएगा। तो इस मामले में जीत हासिल करते हुए मार्टिन कूपर ने सबसे पहले सेल फोन बनाया और उस सेल फोन से अपने कंपटीटर को कॉल किया और बताया कि मैं एक असली सेल फोन से बोल रहा हूँ। देखिए अगली खबर। PM मोदी बोले तीसरे कार्यकाल में देश भर के लिए फ्री बिजली का टारगेट रहेगा। जी हाँ, PM मोदी ने अभी हाल ही में उत्तराखंड में कई जगहों पर चुनावी सभाएं की। इसी में PM मोदी ने कहा कि हमारी सरकार तीसरे टर्म में यानी कि तीसरे कार्यकाल में चुनाव जीतने के बाद फ्री बिजली देने की योजना बना रही है। हर घर में सोलर बिजली प्लांट लगाने की भी योजना है। आसान शब्दों में कहें तो PM मोदी ने अभी हाल ही में कहा है कि आने वाले दिनों में जो लोकसभा का चुनाव होगा और अगर इसमें बीजेपी जीत जाती है और PM मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो तीसरे कार्यकाल में और भी बड़े बड़े फैसलों के अलावा एक मेन टारगेट ये रहेगा कि देश भर को फ्री बिजली देनी है, 24 घंटे बिजली देनी है। इसी बीच PM मोदी का एक और बड़ा बयान आ रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, कि PM मोदी बोले भाजपा का मतलब विकास और समाधान है, वहीं कांग्रेस का मतलब है देश की हर बीमारी की जड़। इस दौरान भी PM मोदी ने कहा कि हमारा तीसरा कार्यकाल, तीसरा टर्म ऐतिहासिक फैसलों वाला होगा। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दे, PM मोदी ने ये बात कई बार कह दी है कि तीसरा कार्यकाल ऐतिहासिक फैसलों वाला होगा। तो ऐसा लगता है इस बार का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद जो अगले 5 साल होंगे, तो आने वाले 5 सालों में PM मोदी द्वारा देश भर के लिए कुछ बड़े बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। जाहिर बात है इसका असर देश के सभी लोगों पे पड़ेगा। हालांकि वो फैसले क्या हैं, अभी उसकी विस्तार जानकारी नहीं आई है। हालांकि आपको बता दें, इसी बीच देश के गृह मंत्री अमित शाह का एक बड़ा बयान आ रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि अमित शाह बोले PM मोदी और राहुल गांधी में कोई तुलना ही नहीं है। PM मोदी ने बीते 23 साल में कोई भी छुट्टी नहीं ली है। वहीं कांग्रेस नेता यानी कि राहुल गांधी गर्मियों के मौसम में विदेश चले जाते हैं घूमने के लिए, तो PM मोदी की और राहुल गांधी की कोई तुलना हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि गृह मंत्री अमित शाह ने क्या ये बात सही कही है या गलत कही है।
देखिए अगली खबर, पाकिस्तान बोला भारत अपने हथियार बढ़ा रहा है, इससे साउथ एशिया को खतरा है, हम पर भी अचानक हमला कर सकता है इंडिया, एक्शन नहीं लिया तो तबाही की वजह बनेगा। जी हाँ, पाकिस्तान ने अभी हाल ही में बीते मंगलवार को भारत पर हथियारों का जखीरा इकट्ठा कर साउथ एशिया की शांति को बिगाड़ने का आरोप लगाया है। यूएन के कमीशन की बैठक में पाकिस्तान ने कहा है कि साउथ एशिया का एक बड़ा हिस्सा, साउथ एशिया का सबसे बड़ा देश इस समय बड़े पैमाने पर हथियार बना रहा है, इससे इलाके की सुरक्षा को खतरा है, वो हम पर भी हमला कर सकता है, इसे नहीं रोका गया तो ये आने वाले दिनों में और बड़ा खतरा बन जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो हमेशा की तरह पाकिस्तान द्वारा भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं। सभी देश को यह हक है कि वो अपने हथियारों को बढ़ा सकता है, अपनी सुरक्षा को मजबूत कर सकता है। देखिए अगली खबर, दिल्ली शराब नीति केस में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को मिली जमानत। संजय सिंह बीते 6 महीने से जेल में है। जी हाँ, देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में बीते मंगलवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, मनी लॉन्ड्रिंग केस में संजय सिंह को पिछले साल 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। संजय सिंह के वकील ने कहा कि वो केस में अपने रोल से जुड़ा कोई बयान नहीं देंगे। इसके अलावा सुनवाई आगे चली और कुल मिलाकर बाद में रिजल्ट निकला कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता संजय सिंह को जमानत दे दी गई है। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि तिहाड़ जेल में बीता केजरीवाल का पहला दिन, जांच करने पे पता चला कि उनका शुगर लेवल गिर गया है। 14 बाई 8 फीट की कोठरी में केजरीवाल रात भर टहलते हुए दिखे, कुछ देर सीमेंट की फर्श पर भी सोए। तो ये ताज़ा अपडेट आया है जिसमें बताया गया है कि केजरीवाल का पहला दिन तिहाड़ में कुछ इस तरह से बीता है कि उनको सही से नींद नहीं आई है। देखिए अगली खबर, भ्रामक विज्ञापन केस में बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में मांगी माफी। इसी बीच कोर्ट ने कहा ये मान्य नहीं है, सरकार से है सवाल कि उन्होंने आंखें क्यों मूंद रखी हैं, इस तरह की चीजों पर, भ्रामक विज्ञापन पर वो एक्शन क्यों नहीं लेते। जी हाँ, अभी हाल ही में बीते मंगलवार को बाबा रामदेव ने भ्रामक विज्ञापन को लेकर माफी मांगी है। हालांकि बताया गया है पहले बाबा रामदेव ने अपने वकील के जरिए माफीनामा भेजा था। हालांकि कोर्ट के जज की ओर से कहा गया कि हमें इतने संगीन मामले में वकील से माफी सुनने की जरूरत नहीं है, ऐसे मामलों में आदेशों का उल्लंघन करने वाला माफी मांगता है। कोर्ट की ये बात सुनकर बाबा रामदेव को बाद में खुद ही आना पड़ा और बिना किसी शर्त भ्रामक विज्ञापन के लिए माफी मांगनी पड़ी। इसी बीच कोर्ट ने कहा कि सरकार ने आंखें क्यों मूंद रखी हैं। जो भी भ्रामक विज्ञापन है, किसी भी चीज को लेकर, कोई भी सामान को लेकर उल्टा सीधा प्रचार किया जाता है, लोगों में गलत मैसेज जाता है, तो इस पर सरकार ने आंखें क्यों बंद कर रखी हैं, वो कुछ क्यों नहीं करती। दोस्तों शायद आपको पता होगा अभी हाल ही में बाबा रामदेव के उनके सामानों के कुछ ऐसे विज्ञापन थे जिनमें झूठ दिखाया गया था। देखिए अगली खबर, कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल सूर्य ने बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। साउथ कोरिया के वैज्ञानिकों ने 48 सेकंड तक 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान को मेंटेन किया। जी हाँ, साउथ कोरिया के वैज्ञानिकों ने अभी हाल ही में एक कृत्रिम सूर्य बनाया था, यानी कि आर्टिफिशियल या कह लें नकली सूरज। तो अभी हाल ही में इसी सूर्य का तापमान 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाया गया और ये तापमान वैज्ञानिकों द्वारा 48 सेकंड तक मेंटेन किया गया, यानी कि 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान 48 सेकंड तक लगातार बना रहा। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, केवल 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलना शुरू हो जाता है और यहाँ पर इस आर्टिफिशियल सूर्य का तापमान 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस था। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। बाकी वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, जो हमारा असली सूरज है, असली सन है, उसके अंदर का तापमान 15 मिलियन सेल्सियस होता है, वहीं सूरज के ऊपर के सरफेस का तापमान इससे कम होता है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो वैज्ञानिकों द्वारा जो कृत्रिम सूर्य बनाया गया है, जो नकली सूरज बनाया गया है, उसका तापमान असली वाले सूरज से भी कई गुना ज्यादा है। देखिए अगली खबर की ताइवान और जापान में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता रही 7.2, सुनामी का अलर्ट किया गया है जारी। जी हाँ, जापान और ताइवान में आज बुधवार 3 अप्रैल को सुबह सुबह ही भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता काफी ज्यादा थी, इसी वजह से ताइवान और जापान दोनों ही देशों में सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि फिलहाल किसी भी जान या माल के नुकसान की खबर नहीं है। देखिए अगली खबर, उज्बेकिस्तान के मरीज के 2 ऑर्गन एक साथ बदले गए। बेटी ने लीवर और पत्नी ने किडनी डोनेट की। 16 घंटे तक लगातार चला ऑपरेशन। जी हाँ, यूपी के गाजियाबाद के मैक्स अस्पताल में एक उज्बेकिस्तानी मरीज जिनका नाम अखरोर जोन है, उनकी उम्र लगभग 46 साल है, उनके 2 ऑर्गन एक साथ ट्रांसप्लांट किए गए, लीवर और किडनी। बताया गया मरीज अब पूरी तरह से स्वस्थ है। दोस्तों आपको बता दें, ऐसे मामले बहुत ही कम देखने को मिलते हैं जहां पर 2 चीजों का ट्रांसप्लांट एक साथ कर दिया जाए। तो यूपी के गाजियाबाद के मैक्स अस्पतालों के डॉक्टर ने ये बड़ा कारनामा करके दिखाया है। देखिए अगली खबर, भारत में अपना डेटा सेंटर खोलने की तैयारी में है मेटा यानी कि फेसबुक। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के कैंपस में खुल सकता है। मार्क जुकरबर्ग और अंबानी में हुई है डील। जी हाँ, मेटा जो कि फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, जल्दी इसका डेटा सेंटर इंडिया में खुल सकता है। देखिए अगली खबर, गौतम अडानी ने पोती के साथ शेयर की तस्वीर को शेयर करते हुए बोले, इन आंखों की चमक के आगे, यानी कि पोती की आंखों की चमक के आगे दुनिया की सारी दौलत फीकी है। पोती की आंखों की चमक एक तरफ और दुनिया की सारी दौलत एक तरफ। देखिए अगली खबर, महुआ मोइत्रा पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुआ दर्ज। सीबीआई के एफआईआर के आधार पर ईडी ने लिया एक्शन। अभी हाल ही में कुछ समय पहले कैश फॉर क्योरी केस में उनकी सांसदी चली गई थी और अब ये नया केस दर्ज हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग का। तो अगर आने वाले दिनों में ईडी एक्शन लेती है तो महुआ मोइत्रा भी गिरफ्तार की जा सकती है।
देखिए अगली खबर, पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव का रिजल्ट 2019 जैसा आ सकता है, सर्वे में हुआ है खुलासा। दैनिक भास्कर द्वारा बताया गया है कि टीएमसी को यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी को 20 से 22 सीटें मिल सकती हैं लोकसभा की, वहीं बीजेपी को 15 से 18 सीटें मिल सकती हैं। कुछ ऐसा ही सीटों का गणित साल 2019 में भी रहा था, यानी कि पिछली बार लोकसभा के चुनाव में। साथ ही में आपको बता दें, महाराष्ट्र को लेकर भी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में एनडीए की यानी कि बीजेपी के गठबंधन की 10 सीटें घट सकती हैं। बताया गया बीजेपी को महाराष्ट्र में 30 से 32 सीटें मिलने के आसार हैं। हालांकि अंतिम फैसला या अंतिम परिणाम तो चुनाव के बाद ही आएगा। देखिए अगली खबर, देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बीते रोज राज्यसभा से हुए रिटायर। उनकी जगह सोनिया गांधी पहली बार सदन पहुंचेंगी। कुल 54 सांसदों का कार्यकाल हुआ खत्म। जी हाँ, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की राज्यसभा सांसदी अभी हाल ही में बीते रोज खत्म हो गई। उम्र के हिसाब से वो रिटायर हुए। देखिए अगली खबर के गाजा में हमले पर आईडीएफ चीफ ने मानी गलती, यानी कि इजराइल की सेना ने। वहीं इजराइल से पीएम सुनक की दो टूक बात सामने आई है कि हालात असहनीय होते जा रहे हैं। जी हाँ, इजराइल द्वारा गाजा में हुए हवाई हमले में 7 विदेशी सहायता कर्मियों की जान चली गई है। इस हमले पर इजराइल के सैन्य प्रमुख का कहना है कि कठिन हालातों में गलत पहचान के कारण ये हवाई हमला हो गया। बात यह है कि अभी हाल ही में हवाई हमले में विदेशी सहायता कर्मियों की जान चली गई थी। इसकी गलती इजराइल ने मानी है, यानी कि केवल इसकी गलती मानी है। इससे पहले इजराइल द्वारा जो गाजा में हमले किए गए हैं उसकी गलती नहीं मानी गई है। इसी बीच गाजा में 7 विदेश सहायता कर्मियों की जान जाने पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि मैंने इजरायली प्रधानमंत्री से इस संबंध में बातचीत की है। साथ ही में ऋषि सुनक कहते हैं कि हालात गाजा में अब असहनीय होते जा रहे हैं, सहन से बाहर होते जा रहे हैं। देखिए अगली खबर कि सीरिया में ईरानी एम्बेसी के पास हुआ एयर स्ट्राइक, यानी कि हवाई हमला। ईरान बोला ये हमला इजराइल ने किया है, हमारे टॉप कमांडरों समेत 7 लोगों की जान गई है, अब बदला लेंगे। जी हाँ, अभी हाल ही में सीरिया में ईरानी एम्बेसी के पास हवाई हमला हुआ। इसका जिम्मेदार ईरान ने इजराइल को ठहराया है। हालांकि इजराइल की ओर से इस बारे में कोई भी बात नहीं बताई गई है, तब भी ईरान ने कह दिया है कि हम बदला लेंगे। देखिए अगली खबर, मशहूर शेफ कुणाल कपूर को मिली तलाक की परमिशन। दिल्ली हाई कोर्ट ने पत्नी की क्रूरता के आधार पर, जुल्म के आधार पर तलाक की अर्जी को मंजूरी दी। अब शेफ कुणाल कपूर अपनी पत्नी से तलाक ले सकते हैं। वो अपनी पत्नी से काफी परेशान हो गए थे। देखिए अगली खबर कि तुर्की के नाइट क्लब में लगी आग, 29 लोगों की गई जान। रेनोवेशन के दौरान हुआ ये बड़ा हादसा। मारे गए लोगों में ज्यादातर मजदूर हैं। 5 लोग हुए गिरफ्तार। देखिए अगली खबर, दिल्ली जल बोर्ड में 12वीं पास वालों के लिए 760 पदों पे निकली भर्ती। वहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी में ग्रेजुएट्स के लिए 490 वैकेंसी निकली है। दिल्ली जल बोर्ड की भर्ती की अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट udd.delhi.go.in पे जा सकते हैं। वहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी में जो वैकेंसी निकली है ग्रेजुएट्स के लिए, इसकी अधिक जानकारी के लिए AAI.AERO पे जा सकते हैं। बाकी आपको वेबसाइट का एड्रेस स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।